नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड में बारिश से भारी नुकसान देखने को मिला है। उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग जिलों में जनहानि हुई है। परेशानी लोगों को उठानी पड़ी है। 11 और 12 जुलाई की बारिश ने बरपाया है कहर। तीनों जिलों में 2 दिन तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 14 घायल हुए हैं। 2 दिनों में 27 आवासीय भवन भी डैमेज हो गए हैं। देहरादून में 18, पिथौरागढ़ में 3, उत्तरकाशी में 2, बागेश्वर में 2, चमोली, पौड़ी में एक घर डैमेज हुआ है। देख सकते हैं आप, नदियां नाले उफान पर हैं। पहाड़ी इलाकों में इस वक्त हालात बेहद खराब हैं, तो मैदानी इलाकों में भी धीरे धीरे अब नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। ये देखिए, लगातार बारिश जारी है। 2 दिनों तक जो बारिश हुई, 27 घर डैमेज हो चुके हैं उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं, बात चमोली की करते हैं। लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बद्रीनाथ हाईवे कई जगहों पर भूस्खलन के बाद बंद हो गया है। हेलन और कंचनगंगा के पास कई जगहों पर हाईवे बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों यात्री रास्ते में फंसे हुए हैं। जबकि छिनका के पास बद्रीनाथ हाईवे को NH ने खोल दिया है। वहीं जिले में भारी बारिश को देखते हुए कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इस समय हम ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से बरसात के बाद एक बार फिर से नए नए लैंडस्लाइड जोन विकसित हुए हैं। ये देखें, यहाँ पे थोड़ी सी बरसात में ही ये लैंडस्लाइड नीचे की तरफ आ जा रहे हैं और जिसकी वजह से यात्रा करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। हालांकि अगर हम बात करें प्रशासन की ओर से मार्ग को खोलने की, तो रात में भी काम किया जा रहा है, दिन में भी काम किया जा रहा है, लेकिन लैंडस्लाइड इतनी ज़्यादा हो रही है कि जो सफ़र करने वाले जो यात्री हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बद्रीनाथ धाम जाने वाले या हेमकुंड साहिब जाने वाले जो तीर्थ यात्री हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो कांवड़ यात्रा इस दौरान उत्तराखंड में चल रही है, वो भी कुछ कांवड़ ये बद्रीनाथ धाम की तरफ आते हैं तो उन्हें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब मार्ग बंद हो जाते हैं। लेकिन प्रशासन की ओर से अगर हम देखें तो सबके लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है कि आप सुरक्षित स्थान को देखते हुए यात्रा करें, यानी कि जब मार्ग खुले तभी आप यात्रा करें, अन्यथा आप सुरक्षित स्थानों पर रुक जाएं। क्योंकि जिस तरीके से चमोली जनपद में बरसात के बाद लगातार जो पहाड़ से पत्थर गिरने का सिलसिला जो जारी है, कहीं पे भी कभी भी बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, जिससे खतरा और ज्यादा बना हुआ है। नितिन सेगवाल, न्यूज 18, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, चमोली। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे अब हेलंग के पास भी बंद हो गया है। हेलंग के पास पूरी पहाड़ी टूटकर सड़क पर आ गई। बारिश के बाद हाईवे पर बार बार भूस्खलन हो रहा है। प्रशासन ने तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर रोका है। तीर्थ यात्रियों को जोशीमठ, पीपलकोटी, चमोली, कर्णप्रयाग में रोका गया है, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। अलग अलग जगहों पर लोगों को पहले ही रोक दिया गया है। उत्तरकाशी में सुनगर के पास गंगोत्री हाईवे बंद है। पहाड़ी से लगातार बोल्डर गिर रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर बरस रहे हैं। पत्थर गिरने की वजह से यात्रियों को रोका गया है। बारिश के बाद गंगोत्री हाईवे पर कई जगह भूस्खलन हुआ है। हाईवे बार बार बंद हो रहा है। वीडियो डरा देने वाला है, क्योंकि लगातार बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। ऐसे में सफर करना बेहद खतरनाक है। लगातार हो रही बारिश से शहर से लेकर देहात तक जलमग्न हो गया है। आम जनजीवन भी प्रभावित हो गया है। घरों में पानी घुसने से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। लोग अब बारिश के रुकने का इंतजार करते दिख रहे हैं, ताकि लोग अपने सामान्य जनजीवन में वापस लौट सके, क्योंकि अभी भी आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। बारिश से जलभराव का जायजा लिया हमारे संवाददाता मनोज जुयाल ने।
रुड़की के पास खानपुर में तो हालात बेहद खराब है। बारिश से कई गांव में पानी भर गया है। नदी से सटे इलाकों में लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है। खेतों में फसल बर्बाद हो गई है। शहर से लेकर गांव तक हर जगह पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। खानपुर में हालात बेहद खराब दिख रहे हैं। देर रात से लगातार बारिश का दौर जारी रहा। कोटद्वार में पनियाली गदेरा उफान पर है। कोटद्वार शहर के बीच से होकर गुजरने वाला पनियाली गदेरा खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रहा है, जिससे गदेरे के किनारे रहने वाले सैकड़ों मकानों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गदेरे में आए पानी के उफान से कौड़िया बस्ती किस तरह से हालात यहां पर बने हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अनुपम भारद्वाज ने। भारी बारिश के चलते पनियाली गधेरा कोटद्वार का एक बार फिर से उफान पर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पनियाली गधेरा है उसमें पानी का सैलाब आ चुका है। उफान देखिए किस तरीके से इसमें पानी से लबालब भर चुका है पूरा पनियाली गधेरा। और जो आसपास के इलाके के जो लोग हैं वो डरे हुए हैं। स्कूलें भी इस पनियाली गधेरे के किनारे हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग जो घर हैं वो इस गधेरे के किनारे लोग बसे हुए हैं। और सबको इस बात का डर है कि कहीं पहले जो पिछले सालों के जो हालात हैं वही हालात इस बार भी ना बन जाए, क्योंकि पिछले सालों की अगर बात की जाए तो 5 लोगों की जान इस गधेरे ले चुका है। कई मकान ध्वस्त हो गए थे और एक बार फिर से उसी तरीके के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पनियाली जो गधेरा है वो भयंकर उफान पर है। पानी बहुत तेज़ी के साथ इस गधेरे में आ रहा है। लोग अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं। हर किसी को डर इस बात का है कि वही हालात ना बन जाएं और हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द ये पानी तुरंत शांत हो जाए। और लोगों में डर भी है और पानी लोगों के घरों में भी घुसा है। लेकिन बता रहे हैं जिस तरीके से हमने भी जानकारी इकट्ठा करी है, फिलहाल जो लोगों के घरों में 1-2 घरों में पानी तो जरूर घुसा है, लेकिन अभी फिलहाल किसी तरीके की कोई हानि लोगों को नहीं पहुंची है। लेकिन डर जरूर है कि किस तरीके से, क्योंकि पुराने जो हालात हैं पिछले सालों को अगर देखा जाए तो यही गधेरा 2 बार की तबाही कोटद्वार में मचा चुका है। बाढ़ जैसे हालात भी पैदा कर चुका है और उसी तरीके के हालात अभी भी दिख रहे हैं, क्योंकि इसमें पानी भयंकर उफान पर है। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18 कोटद्वार। पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। अलकनंदा नदी अपने रौद्र रूप में बह रही है। लगातार हो रहे बारिश से कुछ हिमालय क्षेत्र में तेजी के साथ इन दिनों के लिए ग्लेशियर पिघलते हुए दिख रहे हैं और ग्लेशियर पिघलने के साथ ही नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है। पहाड़ों में जब भी मूसलाधार बारिश होती है, नदी नालों का जलस्तर बढ़ जाता है तो मैदानी इलाकों में बाढ़ का खतरा बन जाता है। चमोली में बहने वाली अलकनंदा नदी, धौली नदी, नंदाकिनी, पिंडर नदी का भी जलस्तर बढ़ गया है। उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर क्या हालात बने हुए हैं, ये बताने के लिए हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टिहरी से भारती सकनानी हमारे साथ जुड़ गई हैं, गंगोत्री से विशाल गर्ग और हरिद्वार से पुलकित शुक्ला हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सबसे पहले भारती के पास चलते हैं। टिहरी में क्या हालात हैं वो भारती से जानते हैं। भारती, पहले भी हम देख रहे थे कि यहाँ पर बारिश का दौर लगातार जारी था और बारिश की वजह से जो भूस्खलन हुआ है उसे हटाने में भी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। अभी क्या स्थिति है वहां पर? सीरम, बारिश लगातार जारी है। कल की अगर हम बात करें, कल दोपहर तक मौसम साफ था, लेकिन उसके बाद अचानक से मौसम बदला और उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ है बारिश का वो अब तक नहीं थमा है। जगह जगह पर ये देखने को मिल रहा है कि मार्ग जो है वो बाधित हो रहे हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर हम बात करें तो वो बाधित हो रहा है। एक बार मौसम भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ वहां का आप देख लीजिए, पूरा कोहरा, धुंध छाई हुई है बारिश के बाद और ये स्थिति पूरी सड़कों में बनी हुई। जिन जिन जिलों से होते हुए मैं आ रही हूं वहां पर यही देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर पहाड़ गिर रहे हैं। हालांकि जेसीबी वहां पर लगी हुई है। आधे घंटे का वक्त लग रहा है उस रोड को क्लियर करने में। उसके बाद मार्ग सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन फिलहाल आप देखिए, पहले तो नदी का वेग देख लीजिए, किस तरीके से नदियां जो है उनका जलस्तर बढ़ गया है और ये प्रदेश की
प्रदेश में जितनी भी नदियां हैं वहां पर यही स्थिति देखने को मिल रही है। पहाड़ों में यही स्थिति इस वक्त फिलहाल बनी हुई है, रोड ब्लॉक हो रही है, चाहे देवप्रयाग की हम बात कर ले या फिर हम बात कर ले टिहरी की बात कर ले, वहां पर भी जो रोड है वो भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। भारतीय यही स्थिति देखने को मिल रही है। कहीं की भी हम बात कर ले उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पर, और पुलकित शुक्ला भी हरिद्वार से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। पुलकित, हरिद्वार में क्या स्थिति है? गंगा नदी बह रही है, गंगा नदी का जलस्तर कितना है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए हरिद्वार में जो गंगा नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ा हुआ चल रहा है। पिछले लगातार 3 से 4 दिनों से जो बारिश हो रही है उसके वजह से जो है जिले के कई स्थानों में हालात जो है वो बद से बदतर हो गए हैं। गंगा नदी के जलस्तर की अगर बात करें तो गंगा नदी का जो जलस्तर है फिलहाल वो 292.80 चल रहा है, जो कि चेतावनी स्तर के पास है। हालांकि गंगा का जो जलस्तर है अभी तक चेतावनी स्तर को उसने क्रॉस नहीं किया है, लेकिन लगातार क्योंकि बारिश हो रही है पहाड़ी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, तो उसके बाद से गंगा का जो जलस्तर है वो निश्चित तौर पर बढ़ा हुआ चल रहा है। इसके अलावा मैदानी क्षेत्रों के अगर रिहायशी इलाकों की बात करें तो यहाँ पर जो मध्य हरिद्वार का क्षेत्र है, जो अन्य कॉलोनियां हैं, सिर्फ शहरी नहीं उसके अलावा जो देहाती क्षेत्र हैं उसमें हालात जो है वो और भी ज्यादा बदतर हो गए हैं, क्योंकि जो गंगा नदी का जलस्तर है वो उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन उसके अलावा जो बरसाती नदी है वो जरूर अपने उफान पर चल रही है। सोलानी नदी है, उसके अलावा जो बाणगंगा है उसने इस तरह से लक्सर क्षेत्र में, देहात क्षेत्र में इस तरह से कहर बरपाया है कि जो कई बीघा जो फसलें हैं वो नष्ट यहाँ पर हो गई हैं और लोगों के घरों में पानी जो है वो घुस चुका है। हरिद्वार की एक कॉलोनी में मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ, जमालपुर कला क्षेत्र की इस कॉलोनी में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, और तस्वीरों में यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर बारिश अभी तक लगातार जारी है और कितनी विकराल स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई है। लोगों के घरों में पानी है, सड़क और घर एक ही लेवल में इस वक्त जो है आ गए हैं। जहां तक भी नजर जा रही है वहां तक लगातार पानी पानी हमें नजर आ रहा है, और लोग जो हैं उनका जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। लोग जो है दूसरों के घरों में शरण लेने को यहाँ पर मजबूर हैं, और जिन लोगों के घरों में लगातार पानी घुसा हुआ है पिछले 3 से 4 दिनों से, उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरी स्थिति का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। और तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ हालात हैं, वो जो खाली जगह है वहाँ पर पानी यहाँ पर भरा हुआ है। प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो लगातार दौरे कर रहे हैं, मीटिंगों का दौर भी इससे पहले जो है लगातार कई बार चला, लेकिन जो मैदान पे जो ग्राउंड पर जो स्थिति है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा उसके कोई परिणाम यहाँ पर हमें नजर नहीं आए हैं। और जलभराव की जो स्थिति है, कुछ स्थानीय लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी हम करेंगे कि भाई साहब आप ये बताइए कि यहाँ पे बहुत भयावह स्थिति बनी हुई है, और कुछ घरों में जो है ना 5 से 6 फीट तक पानी है, और कुछ घरों में 2-2, 2.5 फीट पानी है, और सड़क पे जो है ना 2.5-3 फीट पानी है। यहाँ पे 3 दिन से खाने पीने की बड़ी समस्या बनी हुई है लोगों के साथ में, जो बहुत ही बड़ी दिक्कत में जो है ना सामना कर रहे हैं। कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया है, मैं अपनी अस्तर से उनको रेस्क्यू किया है, निकाल लिया है, 5 से 6 फीट पानी में से बाहर निकाल कर लेके आए हैं, लेकिन बड़ी बुरी स्थिति है। सब सांसद भी यहाँ पर आए थे, अधिकारी भी यहाँ पर आए थे, कुछ हुआ उसका? हाँ जी, कल सांसद भी यहाँ पे आए थे, और बस पटवारी साहब को बोल के गए कि ये पानी निकलवाने के लिए करो। उन्होंने एक पंपी सेट दे दिया, और उसके बाद में जो है ना कोई देखने नहीं आया है कि पंपी सेट चल रहा है या नहीं चल रहा है, वहाँ पर नाड़ की तो जरूरत है स्थानीय लोगों की बातों से ये पता चलता है कि कितनी परेशानी इन लोगों को हो रखी है, और इंतजाम प्रशासन करे जल्द से जल्द, ये हम उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए भारती आपका, और पुलकित शुक्ला आपका भी बहुत शुक्रिया। उत्तरकाशी के सीमांत विकासखंड मोरी के दनगान गांव में प्रगति नगर के पास अतिवृष्टि से एक मकान क्षतिग्रस्त हुआ है, और सेब के बगीचे के बाद नुकसान की खबर है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। हालांकि कोई भी जन और पशु हानि की कोई सूचना अभी तक नहीं है। उत्तरकाशी में लगातार बारिश के चलते लगातार नुकसान की खबरें आ रही हैं। इसके अलावा मोरी विकासखंड के दर्जन भर से ज्यादा मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि सेब के बगीचों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। उत्तरकाशी में सुनगर के पास बंद हुआ है गंगोत्री हाईवे। बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद खोला है, जिसके बाद बड़ी तादाद में फंसे हुए कांवड़ यात्रियों को बीआरओ द्वारा यहां पर निकाला गया है। तस्वीरें दिखा रही हैं किस तरह से कठिन हालात गंगोत्री हाईवे पर बने हुए हैं। इस बीच भोले के भक्त भी जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। डेंजर जोन को पार करते दिखे हैं कांवड़िए, और जहां पर रुक रुक कर पहाड़ी से लगातार बोल्डर गिर रहे हैं, कभी भी कोई बड़ा हादसा इस जगह पर हो सकता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।